हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। तो आइए स्टार्ट करते हैं 4.3। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट फाइंड कीजिए। उसके बाद ना अगर नेचर ऑफ रूट जो है अगर रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका रियल रूट भी फाइंड कीजिए कि रियल रूट क्या होगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो कोई बात नहीं। तो हमें पता है एग्जिस्ट का जो रूल है वो क्या होता है बेटा, वो रूल होता है कि अगर डी जो है वो ग्रेटर देन है जीरो से तो उसका रियल रूट होगा। अगर डी जो है वो जीरो के इक्वल है तो इसका रियल रूट होगा। अगर डी छोटा है जीरो से यानी जीरो बड़ा है तो उसका रियल रूट नहीं होगा। आइए चेक करते हैं। तो ये जो होता है हमारा ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2, बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस का 3, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। साइन के साथ लेना है सबको बेटा। तो d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा b का स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 माइनस 4 इंटू ए के जगह पे 2 इंटू 6 के सी के जगह पे 5। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 40 d इक्वल टू, तो d इक्वल टू हो जाएगा कितना बेटा माइनस का 36। यानी जो d की वैल्यू आई वो क्या आया बेटा जीरो से छोटा आया। माइनस का 36 क्या है जीरो से क्या है छोटा है माइनस 36। तो जब जीरो से छोटा होता है तो हमारा रियल रूट नहीं होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसको क्या लिखेंगे नो रियल रूट, नो रियल रूट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए a इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा, a इक्वल टू हो गया आपका 3, b इक्वल टू कितना हो गया माइनस 4 रूट 3 और c इक्वल टू कितना हो गया आपका 4। सबसे पहले क्या फाइंड करना है d का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो हमें क्या कर लेना है d इक्वल टू बी का स्क्वायर यानी माइनस 4 रूट 3 का क्या कर देना है स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 फॉर्मूला से a के जगह पे 3 और c के जगह पे 4। तो ये हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर कितना 4 4 जा 16 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना एक आपका आ जाएगा 3 माइनस 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 3 48। तो ये हो जाएगा 48 माइनस 48 कितना हो गया बेटा जीरो। अब ये जो जीरो है जीरो के इक्वल आ गया ना, क्योंकि ये d की वैल्यू निकली और जो d आ गया वो क्या आ गया जीरो के इक्वल आ गया। तो जब d जीरो के इक्वल आ गया तो आपका ये क्या होगा रियल रूट एग्जिस्ट करता है। तो रियल रूट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला होता है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला से है माइनस और b की वैल्यू कितनी होता है माइनस का 4 रूट 3। तो फॉर्मूला से माइनस और माइनस का 4 रूट माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 रूट 3 फिर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट। अभी आपने देखिए ये आपने क्या निकाला बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने कितना निकाला है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने निकाला है जीरो, यानी आपको क्या करना है जीरो का अंडर रूट। तो x इक्वल टू 4 रूट 3 और ये जीरो का रूट जीरो ही हो जाएगा अपॉन में कितना बेटा 2a। तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू है 3 तो 3 2 जा 6, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, यानी एक बार x इक्वल टू 4 रूट 3 अपॉन में 6 और एक बार माइनस 4 रूट 3 अपॉन में 6। ये दोनों आपके क्या हो गए रियल रूट, टू रियल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा आपका a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस का 6, c इक्वल टू 3। सबसे पहले क्या फाइंड करना है d इक्वल टू देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 3। तो 36 माइनस 4 3 जा 12 12 2 जा 24 कितना आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 2 1 12। d की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी d जो है ना वो बड़ा है किससे बेटा जीरो से, जीरो से बड़ा नहीं है 12 बिल्कुल है।
तो जब डी जो है वो बड़ा आ जाता है 0 से, तो हमें क्या निकालना होता है, रूट निकालना होता है। फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। फॉर्मूला याद कर लेना, x इक्वल टू माइनस का b, तो फॉर्मूला में माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने कितना निकाला बेटा, 12, यानी आपको क्या करना है 12 का अंडर रूट अपॉन में क्या करना है 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितना 2, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू एक बार हो जाएगा 6 प्लस रूट 12 अपॉन 4 और एक बार हो जाएगा आपका 6 माइनस रूट 12 अपॉन 4, है ना। तो ये दोनों क्या हो गया बेटा, x की एक वैल्यू और दो वैल्यू, यानी दोनों के दोनों क्या है, रूट्स है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 3, इसमें ना आपको k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो a इक्वल टू कितना हो गया बेटा 2, b इक्वल टू कितना हो गया k, c इक्वल टू कितना हो गया 3। फॉर्मूला लगा दीजिए d का, d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल टू b का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा बेटा k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये हमारा हो गया d। तो ये क्या हो जाएगा बेटा k स्क्वायर माइनस 24, k को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा माइनस k स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 24, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू 24। तो ठीक है, अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 24। k को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस का एक बार रूट का 24 और एक बार जो k की वैल्यू आएगी माइनस का रूट 24। ये दोनों हमारी क्या आ गई है, k की वैल्यू। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए सेम है, सिमिलर है। पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कीजिए, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज नहीं है, तो kx का मल्टीप्लाई पहले किसके साथ, x के साथ, फिर kx का मल्टीप्लाई किसके साथ, 2 के साथ, तो kx इंटू ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2k प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब a इक्वल टू क्या हो गया k, b इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 2k, c इक्वल टू क्या हो गया 6। तो अब हमें लगाना है d का फॉर्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल टू b का स्क्वायर यानी माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे क्या आएगा k इंटू c के जगह पे 6, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो ये हो गया क्या 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। ठीक है, ये है। तो हम क्या कर लेंगे, दोनों में से कॉमन लीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए, k कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि 4k इंटू k, तो 4k को k से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 4k स्क्वायर, और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तो 4 6 जा 24 इंटू k, 24k आ गया, तो ये हो गया। अब हमें क्या कर लेना है, एक बार हो जाएगा 4k इक्वल टू 0 और दूसरा क्या हो जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू हो जाएगा 0 अपॉन 4 यानी k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू माइनस का 6 है तो प्लस का 6, k की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोज whose length is twice its breadth। क्वेश्चन समझना है बेटा, क्वेश्चन समझना है कि क्या कह रहा है कि एक क्या ये पॉसिबल है, इसको तो चेक करना है। ठीक है, पॉसिबल होगा तो हम बता देंगे।
कह रहा है कि जिसका ना रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर क्या है, ये मान लीजिए रेक्टेंगुलर शेप जो है वो क्या है बेटा, मैंगोज का गार्डन है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हुज, जिसका लेंथ, हुज लेंथ इज ट्विस इज ब्रीथ, यानी जिसका लेंथ जो है ना वो ब्रेथ से 2 गुना है, ब्रेथ से क्या है 2 गुना, यानी लेंथ जो है ना बेटा वो ब्रेथ से क्या है 2 गुना है। लेकिन हमें तो ब्रेथ पता ही नहीं, तो हम क्या कर लेंगे, लेट रेक्टेंगुलर शेप ऑफ, रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ, लेंथ जो है वो क्या है बेटा, ब्रेथ से 2 गुना ज्यादा है, तो ब्रेथ जितना होगा उससे लेंथ क्या होगा, 2 गुना ज्यादा होगा, तो ब्रेथ मान लीजिए, ब्रेथ क्या हो गया बेटा, x मीटर। जब हमें पता चल गया कि इसका ब्रेथ जो है 2 गुना ज्यादा है, तो लेंथ क्या होगा, ब्रेथ से 2 गुना क्या होगा, ज्यादा होगा, ट्विस्ट ज्यादा होगा, कौन, ब्रेथ, तो ब्रेथ से 2 गुना ज्यादा, यानी लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स। और कह रहा है जिसका एरिया कितना है बेटा, 800 मीटर, तो एरिया इक्वल टू कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है एरिया जो रेक्टेंगुलर का होता है फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, तो L इंटू बी इक्वल टू 800, लेंथ कितना हो गया बेटा 2x, मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना हो गया x, इक्वल टू कितना 800, तो 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना 800। अब ये 2 किस में बेटा, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 800 डिवाइड बाय 2, यानी कितना, x स्क्वायर इक्वल टू 400, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा बेटा, रूट लग जाएगा, तो x इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा 400, तो x का जो रूट निकालते हैं वो प्लस माइनस क्या निकलेगा 20, अंडर रूट कितना निकलेगा 20, तो x इक्वल टू हम क्या लेंगे 20 मीटर। लेंथ कितना हो गया बेटा, लेंथ कितना हो गया, लेंथ अभी हम निकालना, ब्रेथ हमारा क्या पता चल गया, ब्रेथ जो है वो कितना हो गया x मीटर, ब्रेथ इक्वल टू क्या x मीटर, तो x हमारा कितना निकला है बेटा 20 मीटर, यानी उस गार्डन का जो ब्रेथ होगा वो कितना मीटर होगा 20 मीटर, और लेंथ जो है वो क्या है 2x, यानी 2 इंटू 20, यानी कितना 40 मीटर। तो ये बेटा पॉसिबल है कि, क्वेश्चन कह रहा है बेटा इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये जो आपको एक दे रखा है सिचुएशन दे रखा है ये पॉसिबल है, डिटरमाइन द देयर प्रेजेंट एज, अगर है पॉसिबल है सिचुएशन तो इसका प्रेजेंट एज क्या कीजिए निकालिए। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं क्या ये पॉसिबल है। कह रहा है कि द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड 20 इयर्स, 2 फ्रेंड है, दोनों फ्रेंड का एज का जो सम है ना वो कितना है 20 ईयर। अगर मैं बोलूं कि राम है और श्याम है, इन दोनों का एज 20 ईयर है, अब अगर मैं बोल दूं कि राम का एज 5 साल है तो श्याम का एज कितना होगा बेटा 15 ईयर। आप क्या करोगे, तो 20 में से 5 को माइनस कर दोगे। अगर मैं बोलूं कि श्याम का एज जो है बेटा वो है 8 ईयर, तो राम का एज क्या होगा, तो आप तुरंत क्या करोगे, श्याम के एज को माइनस कर दोगे 8, तो कितना हो जाएगा बेटा 12, यानी ये आपको करना है। इसमें भी कह रहे हैं कि 2 फ्रेंड है, दोनों फ्रेंड का एज कितना है बेटा, दोनों फ्रेंड के एज का सम कितना है 20 ईयर। तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट फ्रेंड का जो एज है
लेट फर्स्ट फ्रेंड ऑफ एज, पहले फ्रेंड का जो एज है वो क्या है बेटा, एक्स ईयर। पहले फ्रेंड का एज क्या है, एक्स ईयर। दोनों को सम करने में कितना होता है, 20 ईयर्स। यानी सेकेंड फ्रेंड का जो एज होगा उसमें से हम क्या करेंगे बेटा, तो 20 में से अगर मैं फर्स्ट फ्रेंड के एज को माइनस कर दूं तो क्या ये सेकेंड फ्रेंड का एज होगा। अगर मैं बोल रहा हूं मेरा और मेरे एक फ्रेंड का एज ना 25 साल है, मेरा एज 5 साल है, तो मेरे फ्रेंड का एज कितना होगा, 20 साल होगा। हम क्या करेंगे, टोटल एज में से किसी एक फ्रेंड का एज को माइनस कर देंगे। तो वही हमने किया, फर्स्ट फ्रेंड का एज हमने मान लिया x, सेकेंड जो हो गया वो सम में से क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 years ago, यानी 4 साल पहले, 4 साल पहले, तो 4 year ago, years ago। एक बात बताइए, अगर आज मेरा एज 25 साल है तो आज से 4 साल पहले एज कितना था, आज से 4-5 साल पहले मेरे एज कितना, 21 साल होगा, है ना। तो यहाँ पे एज क्या होता है, एगो में माइनस होता है। तो जो फर्स्ट फ्रेंड का एज था, फर्स्ट फ्रेंड का जो एज था पहले, अभी कितना है करंट बेटा, x साल है, तो 4 साल पहले, तो जितना का एज अभी है उसमें से 4 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अभी इसका एज कितना है, x, तो x में से माइनस कर देंगे कितना, 4 इयर्स, ठीक है, 4 इयर्स, ठीक है, एज माइनस कर देंगे। अब सेकेंड फ्रेंड का जो एज होगा उसमें हम क्या करेंगे बेटा, तो उसका एज सेकेंड फ्रेंड का कितना है, 20 माइनस x, उसमें भी क्या करेंगे, 4 साल माइनस करेंगे। तो सेकेंड फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा, 20 में से 4 जाएगा, 16 माइनस x ईयर। इतना 4 साल पहले दोनों का एज ये था, x माइनस 4 और 16 माइनस x। अब कह रहा है कि देयर प्रोडक्ट मतलब क्या बेटा, दोनों का जो 4 साल पहले एज निकला है उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना है बेटा, 48। तो कीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा x, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो x माइनस 4 एक दोस्त का और दूसरे का जो है 16 माइनस x, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना है, 48। तो मल्टीप्लाई कीजिए x को 16 के साथ, तो 16 इंटू एक्स, 16x माइनस, अब x का मल्टीप्लाई x के साथ, तो x स्क्वायर माइनस 64, अब माइनस का 4x इक्वल टू 48। तो ये हम अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 16x प्लस का है, माइनस का 4x है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 12x माइनस का कितना, 64, और ये माइनस का है तो 48, उधर प्लस का है इधर आएगा माइनस का, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x, और दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस 2 1 11 इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं इसका फैक्टराइज करते हैं, तो देख लेते हैं इसकी रियल रूट है या नहीं, x की वैल्यू आती है या नहीं आती है। तो a इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 1, b इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 12, और c इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 112। b का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो d इक्वल टू हो जाएगा हमारा b स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू माइनस 1 और c का वैल्यू माइनस का 112। तो ये हो जाएगा कितना बेटा, 12 का स्क्वायर, d इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना 144 माइनस, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 112 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 4 के साथ, तो 4 2 जा 8, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो d इक्वल टू माइनस का जो आएगा बेटा 4 0 0, ठीक है, यानी माइनस का d इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 4। तो माइनस में जब भी वैल्यू आती है उसकी x की कोई दो वैल्यू नहीं निकलेगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है,
ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन है बेटा इट इज पॉसिबल, फिर वही करना है कि पॉसिबल है या नहीं है। पॉसिबल है तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। कह रहा है कि पैरामीटर जो है ना 80 मीटर है। कह रहा है कि इट इज अ पॉसिबल द डिजाइन ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, पैरामीटर इज 80 मीटर। तो पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर इक्वल टू हो गया 80 मीटर, ठीक है, और रेक्टेंगुलर है। कह रहा है कि पार्क ऑफ द एरिया भी है, एरिया जो है वो कितना है बेटा 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं लेट लेंथ इक्वल टू क्या मान लेते हैं x मीटर, लेंथ क्या मान लेते हैं x मीटर। तो पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है p इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, और पैरामीटर कितना दे रखा है 80, तो पैरामीटर के जगह पे कितना आ जाएगा 80। 2 इंटू लेंथ हमने कितना माना x प्लस ब्रेथ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 80, ये मल्टीप्लाई में इधर ले आइए, डिवाइड में इक्वल टू हो जाएगा x प्लस बी, ठीक है। इसको हो जाएगा ये कितना बेटा 40 इक्वल टू x माइनस बी, ठीक, x प्लस बी, तो x प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 40 माइनस x इक्वल टू क्या आ गया b, यानी ब्रेथ इक्वल टू आपका कितना निकल गया 40 माइनस x, ब्रेथ इक्वल टू कितना आ गया 40 माइनस x। अब आपके पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, तो एरिया का फॉर्मूला लगाइए, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा L इंटू बी, एरिया कितना दे रखा है 400, तो एरिया के जगह पे आ जाएगा 400 इक्वल टू लेंथ हो गया x मल्टीप्लाई ब्रेथ हो गया आपका 40 माइनस x, तो ये हो जाएगा 400 इक्वल टू x का मल्टीप्लाई 40 के साथ 40x माइनस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, काम कीजिए सबको इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का इधर आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 40 है माइनस का 40x, और ये तो आपका 400 रहेगा ही, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको एक्सप्रेस कीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है कितना 1, क्वाड्रेटिक टर्म में तोड़िए, तो 400 मल्टीप्लाई 1 400, प्लस माइनस करने पे कितना आया बेटा 40, और मल्टीप्लाई करने पे 400, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x और माइनस का 20x, तो माइनस 20x कितना माइनस का 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए और इन दोनों में कॉमन लीजिए, तो x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 20, और इससे जो है हम कॉमन ले लेते हैं माइनस का 20, तो यहाँ पे बचेगा x, प्लस में से हमने माइनस ले लिया तो माइनस 20, तो एक हो जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0। दूसरा भी सेम होगा, एक अंदर वाला या तो एक बाहर वाला, x इक्वल टू कितना 20, यानी आपका लेंथ भी कितना आएगा 20 और ब्रेथ भी कितना आएगा 20। x की दो वैल्यू आ गई, ठीक है, तो x कितना हो गया बेटा, लेंथ कितना हो गया, लेंथ कितना हो गया 20 मीटर, और ब्रेथ कितना था बेटा, तो ब्रेथ जो था ब्रेथ इक्वल टू 40 माइनस x, यानी ब्रेथ इक्वल टू 40 में से माइनस कीजिए x की वैल्यू, तो कितना आ गया बेटा 20, यानी लेंथ भी आपका कितना आएगा 20 और ब्रेथ भी आपका 20। आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।